हाय बच्चा पार्टी। तो वेलकम है आप सभी लोगों का यहाँ पर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ये क्या दिख रहा? ये कोई हरा बर्गर नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इतनी सारी चीजें हम लोग यहीं पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट व्हिच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फल्गी। तो इस सब स्ट्रक्चर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। सो डोंट बी पैनिक, आसानी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है भैया। देखो, क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो मैं कह चुका था कि प्लास्टिड्स जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा 7th लेक्चर स्टार्ट हुआ था, सॉरी 7th जो हमारा सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट हुआ था, उसी का ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो 7th सेल ऑर्गेनेल में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिसने भी नहीं पढ़ा जाकर वहां से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अपने आप में जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए भाई देखें, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो का मतलब होता है क्या? ग्रीन। क्लोरो का मतलब क्या होता है? क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन। क्लियर बात? तो भैया ग्रीन कलर का पिगमेंट कहाँ पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता। इसलिए क्लोरोप्लास्ट कैसे दिखते हैं? हरे हरे नजर आते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। क्रोमोप्लास्ट कैसा था? कलर्ड प्लास्टिड था, एक्सेप्ट ग्रीन कलर वो नहीं था उसमें, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट वो कोई भी कलर नहीं था, ठीक है, कलरलेस था, ठीक है। अब देखो, कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट हरे क्यों दिखते हैं? तो हरे दिखने की वजह यह है भाई कि उसके पास एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का नाम है क्या? क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के होने की वजह से कैसे नजर आते हैं भाई साहब? हरे हरे नजर आते हैं। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट के उस पार्ट में पाए जाते जो लाइट में एक्सपोज्ड होता है, जैसे कि पत्तियां। और ल्यूकोप्लास्ट के लिए क्या बोला था मैंने? ल्यूकोप्लास्ट के लिए बोला था कि ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के उन पार्ट में पाए जाते हैं जो सनलाइट में एक्सपोज नहीं होते थे। ऐसी तो कुछ बात हुई थी, बस क्लोरोप्लास्ट के लिए वही बात कर दी गई। लाइट में एक्सपोज है, मेनली प्लांट हरा भरा दिखेगा, फूल भी निकलेंगे शुरुआत में बर्ड के फॉर्म में हरे होते हैं। जब पंखुड़ियां खिलती तो वो हरी अलग कलरफुल नजर आती, तो देन वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। इसके अलावा जो यंग स्टेम होती है वो भी आपको हरी दिखती है, फ्रूट शुरुआत में वो भी हरी दिखते हैं। तो ये सब हरा हरा होने की वजह ये थी कि उसमें सब जगह क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, ठीक है। अब देखो, तो ये तो बातें हमारी हो गई कि ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं बहुत ही अबेंडेंट होते हैं उन पार्ट में जो लाइट में एक्सपोज होते हैं, जैसे कि लीफ हमने एग्जांपल यहाँ पे रख दिया था, ठीक है। अब देखो, इसके पास कुछ अदर पिगमेंट भी होते हैं। अब अदर पिगमेंट येलो कलर का पिगमेंट भी होगा, ऑरेंज कलर का भी होगा, रेड कलर का भी होगा। मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पिगमेंट नहीं होता। मतलब आप कहते हो कि जो पत्ती आपको हरी दिख रही है वो पत्ती सिर्फ क्या क्लोरोप्लास्ट के में जो क्लोरोफिल मौजूद है क्या सिर्फ उसकी वजह से है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से वो हरी नहीं, उसमें और भी पिगमेंट है। जब पेपर क्रोमेटोग्राफी करी जाती है, मतलब एक टेक्निक है जिससे कलर्स को अलग अलग कर लिया जाता है, तो उससे पता लगता है कि भैया क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता, येलो कलर का पिगमेंट भी होता, कैरोटीन, भाई कैरोटीन है, ठीक है, जेंटोफिल है, ये सब भी होते हैं। तो कहते हैं वो नजर क्यों नहीं आते? तो नजर आने की वजह ये नहीं है। आप जरा समझो कि ये जो ये रेड कलर का पिगमेंट है, ये ऑरेंज कलर का पिगमेंट है, ये सब पिगमेंट जो होते हैं ये कम क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो इसको ऐसे ऊपर की तरफ से कवर्ड कर लेता है। क्या कर लेता है? ऊपर से इनको कवर्ड कर लेता है, ठीक है। देखो जरा, ये ऊपर से आ जाएगा कवर, ठीक है। तो जैसे कि मान लो क्लोरोप्लास्ट है, वो क्या कर लेगा? ये इनको ऊपर से ढक लेगा, ऐसे कवर कर लेगा। तो कवर करने के ये मैक्सिमम एक्सपोज हो पाएंगे क्या? मैक्सिममली एक्सपोज नहीं हो पाते। लेकिन पत्ती का हरा कलर सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल की वजह से नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन, सॉरी उसमें ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। क्लियर बात? जरूरी नहीं है कि क्रोमोप्लास्ट में ही सिर्फ ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाए जाएं, क्लोरोप्लास्ट में भी ज़ैंथोफिल और कैरोटीन पाया जाता है। ओके, तो इस बात में कंफ्यूज मत होना। अगर कोई कहते कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी मौजूद है। लेकिन आपको हरा क्यों दिख रहा है? तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो हरा क्यों दिख रहा था। ओके, सो परेशान होने की कोई बात ना बाबा ना, ठीक है। देखो, अब क्लोरोप्लास्ट का शेप जो है, जैसे कि मैंने कहा था कि प्लास्टिड्स अलग अलग हो सकते थे, अलग अलग शेप के। जैसे क्लोरोप्लास्ट भी अलग अलग शेप का हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिड में तो ये भी आता था। इसका शेप भी स्फेरिकल हो सकता है, ओवल शेप का हो सकता है, एलिप्सॉइडल शेप। एलिप्सॉइडल शेप ऐसा होता है, एलिप्स जो होता है ये इधर से भी इधर ऐसा है और इधर से भी ऐसा है। अंडा कैसा होता है? अंडा ऐसा होता है, नीचे से ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये ओवल शेप है। ये शेप कैसा है? ओवल शेप है। और ये शेप जो होता है ये एलिप्स शेप होता है। कैसा होता है?
एलिप्स, तो इसको एलिप्सोइडल कह दिया जाता है। क्लियर बात। बाकी स्फेरिकल तो आप समझते एकदम गोला गोला है ना, क्या हो रेडियस सारी बराबर हो, ठीक है, सेंटर से खींचा जाए, ठीक है, तो वो रेडियस मतलब वो मतलब स्फेरिकल होता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए अलगीज में, मतलब अलगी काई, तो अलग अलग काई में अलग अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट होता है। जरा देखो कि कितनी वैरायटी है यहाँ पर। जैसे कि उलोथ्रिक्स एक ग्रीन अलगी है भाई, सब जनरली सब ग्रीन ही अलगी है, ठीक है। देखो उलोथ्रिक्स में अगर आप देखोगे तो उलोथ्रिक्स में जो होता है वो कॉलर शेप का, मतलब अगर आप उलोथ्रिक्स की एक ये सेल ऐसे बनाते हो, ठीक है, ये ऐसे, तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ऐसा होता है, ये ऐसा देख रहे हो, जैसे आपका कॉलर नहीं था शर्ट का, कॉलर होता है शर्ट का, सेम उसी तरह का होता है। तो ये उलोथ्रिक्स की खासियत थी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्पायरोगायरा को देखोगे तो स्पायरोगायरा में रिबन शेप होता है। कैसा होता है? रिबन शेप, मतलब वो ऐसे ऐसे लहरा रहा होता है, ये ऐसे ऐसे रिबन शेप, ये ऐसे पड़ा रहता है रिबन शेप। समझ में ही बात नहीं आई तो स्पायरल बोल सकते हो या रिबन शेप बोल सकते हो। तो कहाँ पर होता है? स्पायरोगायरा में। उलोथ्रिक्स में तो कॉलर शेप था। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर अलगी है, उसमें कैसा होता है? उसमें कप शेप का होता है, ऐसे कप, पानी पी लो भाई, इसी में चाय पी लो, ठीक है। क्लोरेला एक अलगी है, ठीक है, देख लो उसमें कैसा है, उसमें बेल शेप का है, ठीक है। तो अलग अलग अलगी, अलग अलग क्लास की, यहाँ पर कुछ क्लोरोफाइसी, कुछ ग्रीन अलगी हैं, यहाँ पर कुछ रेड अलगी हैं, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ब्राउन अलगी भी है। उइडोगोनियम को देखो, एक अलगी उसका नाम है उइडोगोनियम। उइडोगोनियम में जो होता है वो जाल, मतलब एक बिखरा बिखरा होता है जाल, मतलब बहुत ज्यादा कंजस्टेड होता है, तो उसको रेटिकुलेट क्या बोलते हैं, जैसे बड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब समझते हो, जाल नुमा स्ट्रक्चर, तो वही था। उसके अलावा जाइगोनीमा दे रखा है, तो जाइगोनीमा में कैसा होता है? जाइगोनीमा में भाई साहब स्टार शेप का होता है। कैसा होता है? स्टार शेप का। तो ये बातें आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने तरह का होता है तो आप उसको जवाब देने के लिए ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी इसको कोई खासा याद करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप बताने थे, इसीलिए मैं यहाँ तक ले आया था, आपको थोड़ा सा हायर ले गया था उठाकर आपको, ठीक है, घुमाने ले गए थे ऊपर, है ना, हायर। अब देखो भाई, अब क्या हो, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये भी एक मेन मुद्दा है। बच्चे पूछते हैं फंक्शन क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का, तो देखो फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का मेन यही होता है कि फोटोसिंथेसिस करे, है ना, फूड का फॉर्मेशन करे, CO2 को एक्सेप्ट करे, है ना, तो ये सब तो काम होते ही होते हैं। तो उसका मेन फंक्शन होता है कि जो सोलर एनर्जी आ रही है, सनलाइट जो आ रही होती है, उसको ट्रैप करती है। ट्रैप करने के साथ साथ CO2 को भी एब्जॉर्ब करवा जाएगा स्टोमेटा से, और लाने के बाद मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा किसको? स्टार्च को या शुगर को आप कह सकते हो। ये प्रोसेस कहलाता है क्या? फोटोसिंथेसिस। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस में कि CO2 होता है, वाटर होता है, सनलाइट होती है, क्लोरोफिल होता है, क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होगा, क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज, C6H12O6, ऑक्सीजन भी निकलती है और वाटर भी निकलता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैलेंस आपको करनी तो आप बैठ के सन्नाटे में बैठ के आराम से शांति में इत्मीनान से बैठ के इसको बैलेंस करिएगा। मुझे बैलेंस रिएक्शन है, मुझे बस सिंपल सी बेसिक रिएक्शन बतानी थी कि ये ऐसा। देखो CO2 भी एक्सेप्ट करी गई, सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट भी ट्रैप करी गई। किसने करी है? ये भैया करी है, किसने? क्लोरोप्लास्ट ने। क्लोरोप्लास्ट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे जो ये काम कर रहे होंगे। अभी उन्हीं स्ट्रक्चर की चर्चा हम लोग अभी कुछ समय में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन था कि फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च शुगर बनाना। लेकिन फोटोसिंथेसिस करेगी कब? जब लाइट एनर्जी को ट्रैप कर पाएगी, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पाएगी, CO2 को एक्सेप्ट करेगी और काम से चला देगी, ठीक है। आपको बता दें, जैसे मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लेक्चर हो चुका, सेंट्रोसोम लेक्चर हो चुका। तो इन दोनों में मैंने बात करी थी कि भैया ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स होते थे ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल थे। और मैंने जब आपको सेमी ऑटोनोमस की डेफिनेशन बताई थी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते टाइम, तो मैंने उस टाइम तीनों सेल ऑर्गेनेल गिनाए थे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, ये तीनों कैसे होते हैं? सेमी ऑटोनोमस होते हैं। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या था वो मैंने बहुत ही इलैबोरेट करा था माइटोकॉन्ड्रिया के लेक्चर में, तो आप पिछले से पिछला लेक्चर देख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का, सर्च करके माइटोकॉन्ड्रिया TSH, ठीक है, हमारे चैनल पे, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा फिर से सुन लीजिए कि मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो आधी प्रोटीन खुद बना लें और बची कुची प्रोटीन सेल से ले लेते हो, तो वो कहलाते हैं क्या? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। और अगर कोई प्रोटीन बना रहा है तो उसके पास उसका खुद का DNA होना चाहिए, खुद के राइबोसोम होने चाहिए और खुद के एंजाइम्स होने चाहिए जो प्रोटीन को बनाने में जिम्मेदार होंगे। तो अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट के पास DNA होता है, लेकिन DNA कैसा होता है? सर्कुलर DNA होता है। कैसा? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है सर्कुलर, सेम वैसे होगा। राइबोसोम 70S होते थे, इनके पास भी क्या होंगे? राइबोसोम 70S ही होंगे। लेकिन साइटोप्लाज्म में कैसे होते हैं? राइबोसोम 80S होते थे। बताया था यूकैरियोटिक सेल की कंडीशन है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों की बात वहां पर करी थी।
डीएनए है तो जाहिर सी बात है आरएनए भी आ जाएगा, क्योंकि डीएनए से ही बनता है क्या, आरएनए बनता है, ठीक है। तो और इनके पास खुद को डिवाइड करने की टेंडेंसी होती है, तो अगर डिवाइड करने की टेंडेंसी है इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि पुराने क्लोरोप्लास्ट से ही नए क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता होगा जब सेल डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो पुराने क्लोरोप्लास्ट से ही क्या होता है, नए क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मतलब देखो डिवाइड कर लेता है, नहीं कर लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एमाइटोसिस, जो कि मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक्सप्लेन करा था। तो क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। अरे वाह, सुंदर सा एकदम सुशील सा स्ट्रक्चर है। देखो हमेशा स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करते हैं बाहर से, क्योंकि अंदर तो घुस जाओगे ना ऐसा करके, है ना। बाहर से शुरू करोगे ना लेक्चर को, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ना, ठीक है। किसी की बॉडी भी मतलब एनालाइज करोगे, कोई स्पेसिमेन एनालाइज करोगे, तो पहले बाहर से शुरू करते हो कि सीधा अंदर चले जाओगे, देखे अंदर क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं, बाहर से स्टडी करते हैं। तो आपको बता दें कि ये भी डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। काहे का बना होता है, डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। तो इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन। तो भाई देख लो, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, और इसके अलावा दूसरी ये इनर मेम्ब्रेन दे रखी है इधर वाली, देख लो, ठीक है। ये नीचे देखो, इधर इनर मेम्ब्रेन दी है, ठीक है। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन खत्म हुई तो जाहिर सी बात अंदर कुछ जगह खाली है, तो उस जगह में कुछ भरा होगा। तो उस जगह में जो कुछ भी भरा होता है वो कहलाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। जो इसका फ्लूइड होता है वो कहलाता है क्या, स्ट्रोमा। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। अभी इसके पास अब तक खुद का डीएनए होगा, वो डीएनए, डीएनए से मान लो ये डीएनए होगा इसका, है ना, ये सर्कुलर डीएनए पड़ा था, ठीक है। ये इसके अलावा राइबोसोम्स होंगे, तो राइबोसोम्स भी होंगे। अब हम यहाँ पे राइबोसोम दिखा रहे हैं, मैंने जैसे बना दिए राइबोसोम, ये गोले गोले। राइबोसोम पे पूरा लेक्चर क्योंकि हो चुका था, ठीक है। कहाँ कहाँ क्या क्या पाए जाते थे वो सारी चर्चा हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अब आ जाइए, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, लग रहा है कि सिक्के सिक्के हैं जो इकट्ठा करके एक दूसरे के ऊपर रखते चले गए हैं। तो उसमें से जो एक सिक्का होता है, एक सिक्का कहलाता है थैलाकॉइड। क्या कहलाता है, कौन सा कॉइड, थैलाकॉइड। थैलाकॉइड, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड। तो ये क्या है, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, दिस इज अ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। तो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक लाइक ऐसे 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 रख दिए जाते हैं तो वो पूरा एकदम गुच्छा, मतलब पूरी गड्डी बन जाती है, सिक्कों की गड्डी। तो गड्डी जो बन गई सिक्के की, जो कलेक्ट हो गए, पूरे एक्यूमुलेट हो गए एक साथ आकर, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। तो अब आपको समझ में आ गया कि ग्रेनम और थैलाकॉइड में क्या डिफरेंस है। ग्रेनम की यूनिट कौन है, थैलाकॉइड। थैलाकॉइड का एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, एक स्टैक लाइक, एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, चपटा चपटा सा स्ट्रक्चर है, जो कई सारे इकट्ठा होकर क्या बना लेते हैं, ग्रेनम बना लेते हैं। आपने देखा कि जो इधर वाले ग्रेनम है, ऐसे देखो, एक ये ग्रेनम इधर वाला है, ऐसे ये ग्रेनम है, देखो ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम है, ये देखो आपस में किसी स्ट्रक्चर से देखो जुड़ रहे हैं, देख रहे हो, किसी स्ट्रक्चर से जुड़ रहे हैं। तो जिस स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं उसको कहते हैं क्या, स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। और जाहिर सी बात है कि थैलाकॉइड को अगर काट के देखा जाए तो अंदर कुछ स्ट्रक्चर खाली होता है, तो उस खाली स्ट्रक्चर को कह देते हैं क्या, ल्यूमेन। क्या कह देते हैं, ल्यूमेन। और इसी ल्यूमेन के अंदर ही मौजूद होते हैं क्या भाई साहब, क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, ठीक है। क्या मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल। सो ये था स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चर्चा हमने इस लेक्चर में कर ली है। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग खासा बात करेंगे किसकी, मेनली कुछ ऑर्गेनेल्स छोटे छोटे बचे रह गए उनकी बात, देन उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस की बात